भारत माता की सूर्यदेव के ई पावन भूमि के हम नमन करत ही उमगेश्वरी माता एवं देवकुंड के ई वैभवशाली भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करित है। साथियों, औरंगाबाद तप, त्याग और बलिदान की भूमि है। इस मिट्टी ने अनुग्रह बाबू और जगतपति जगदेव जी के रूप में महान स्वतंत्रता सेनानी दिए। औरंगाबाद हो या गया जी हो, ये पक्के इरादे वाली धरती है। दशरथ मांझी जी इसी का प्रतीक रहे हैं। मैं इस क्षेत्र की सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं। साथियों, कल ही बिहार ने पहले चरण का मतदान किया है और वाकई बिहार के लोगों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है और इसमें हमारी माताएं बहनें सुबह से कतार लगा करके खड़ी हो गई और उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले चरण में करीब 65% वोटिंग हुई है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता ने संभाला हुआ है, बिहार के नौजवानों ने संभाला है, बिहार की माताओं बहनों ने संभाला है, बिहार के किसान भाइयों ने संभाला है। साथियों, पहले चरण के मतदान से ये स्पष्ट है, बिहार के लोग अब किसी भी कीमत पर जंगल राज को लौटने देना नहीं चाहते। बिहार का नौजवान आरजेडी के झूठे वादों पर नहीं, एनडीए के ईमानदार इरादों पर वोट दे रहा है। आरजेडी ने झूठे वादों का भ्रम फैलाने की भरसक कोशिश की। इनके वादों पर तो खुद कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है, इसलिए वो आरजेडी के घोषणा पत्र की बात ही नहीं करती। बिहार के लोगों ने, बिहार के नौजवानों ने भी आरजेडी के झूठ के पिटारे को खारिज कर दिया है। साथियों, बिहार का मतदाता नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है, हमारे पक्के इरादों को समर्थन दे रहा है। पहले चरण के मतदान से ये तय है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार
फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, मुझे बिहार के सामर्थ्य पर भरोसा है। बिहार के पास मां गंगा का आशीर्वाद है। यहां इतनी उपजाऊ भूमि है, यहां इतने परिश्रमी लोग हैं। बिहार को समृद्ध बनाने का संकल्प सच हो सकता है। साथियों, आप याद रखिए, आपने जब यहां नीतीश जी को अवसर दिया तो उनके कार्यकाल के पहले 9 साल दिल्ली में आरजेडी कांग्रेस की सरकार थी। तब इन लोगों ने मिलकर दिल्ली में बैठे बैठे दिन रात एक ही काम किया, बिहार से बदला लेना। और वो लगातार बिहार के विकास में रोड़े अटकाते रहते थे, नीतीश जी को काम नहीं करने देते थे, बिहार का एक काम होने नहीं देते थे। 2014 में जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, जब पहली बार बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी, हमारी डबल इंजन की सरकार ने बिहार के विकास के लिए 3 गुना ज्यादा पैसे दिए। आज बिहार के हर इलाके में सड़कें बन रही हैं, लंबे लंबे पुल बन रहे हैं, रेलवे के ट्रैक बन रहे हैं, नए अस्पताल और नए कॉलेज बन रहे हैं। साथियों, अब एनडीए की डबल इंजन सरकार ने बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए नए संकल्प लिए हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में बताया है कि इन संकल्पों को सिद्धि का रास्ता क्या है, हम इसको कैसे करेंगे, ये भी बताया है। अपनी घोषणाओं को हम कैसे पूरा करने वाले हैं। साथियों, एनडीए के पास हर क्षेत्र से और उसकी आवश्यकता के अनुसार, वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से अलग अलग योजना है। कहीं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग पर बल दिया जा रहा है, कहीं टूरिज्म का विकास हो रहा है, कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों का विस्तार करने जा वाले हैं, वहीं मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी जहां जैसा सामर्थ्य है, वहां वैसी ही इंडस्ट्री लगाई जा रही है। जैसे मगध का हमारा एक क्षेत्र है, यहां हजारों एकड़ इलाके में उद्योगों का खाका खींचा गया है। इसके लिए बिजली, सड़क, रेल का नेटवर्क तेजी से बनाया जा रहा है। गया जी में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। इसका फायदा इस पूरे क्षेत्र को होगा। साथियों, मोदी और नीतीश जी का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। अब आप याद कीजिए, जब मैं कहता हूं कि मैं ये करने वाला हूं, इसका मतलब मैं उसको करके ही रहता हूं। मैं आपको याद दिलाता हूं, बिहार के मेरे भाई बहन, मोदी ने कहा था राम मंदिर बनेगा। आप मुझे बताइए, मंदिर बना कि नहीं बना?
मंदिर बना के नहीं बना, डंके की चोट पर बना के नहीं बना, 500 साल का अधूरा काम पूरा किया कि नहीं किया। मोदी ने देश को वादा किया था और मैंने कहा था कि आर्टिकल 370 की दीवार गिरेगी। आप मुझे बताइए 370 हटा के नहीं हटा, 370 हटा के नहीं हटा। और मोदी ने बिहार की इसी धरती से पहलगाम हमले का बदला लेने की बात भी कही थी और फिर आपने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होते पाकिस्तान को भी देखा है। मैंने बिहार की धरती से कहा था, वो किया कि नहीं किया। साथियों, मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन हमारे देश की रक्षा करने वाले, हमारे देश के वीर जवानों, हमारे फौजियों को वादा किया था हम 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। आज 7 नवंबर को ही 1 रैंक 1 पेंशन लागू हुए 11 वर्ष हो रहे हैं। 11 वर्ष हमारे सैनिक परिवार 4 दशकों से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस हर बार उनसे झूठ बोलती रही। कांग्रेस ने 500 करोड़ रुपए दिखाकर कहा था कि लो वो आरोपी लागू हो गया, और उसके बाद भी उसने पूर्व फौजियों से किया वादा कभी नहीं निभाया। आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या फौज के जवानों को किया हुआ वादा क्या कोई धोखा कर सकता है क्या? धोखा करना चाहिए क्या? अगर तो ऐसा धोखा करते हैं तो वो कितने निकम्मे लोग हैं वो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मैंने अपने सैनिक भाइयों को 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी लागू करने की गारंटी दी थी। आप मुझे बताइए, ये गारंटी मैंने पूरी की कि नहीं की? ये गारंटी पूरी की या नहीं की? और साथियों, ये ऐसे ही गारंटी पूरी नहीं हुई है। आप जानते हैं, इन 11 सालों में हमारे जो फौजी भाई बहन हैं, जो निवृत्त फौजी भाई बहन हैं, उनके परिवारों को कितना पैसा मिला है आप अंदाज कर सकते हैं? अब तक 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के कारण 1 लाख करोड़ कितना 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 ये आरजेडी वालों को 1 लाख करोड़ कैसे लिखना, एक के पीछे कितने बिंदु लगेंगे, वो उनको इतना भी समझ नहीं आएगा। 1 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से फौजियों के खाते में गए हैं। बताइए, कांग्रेस आरजेडी वाले ये लोग 500 करोड़ का झूठ बोल रहे थे। यही इनकी सच्चाई है, यही इनकी राजनीति झूठ पर ही टिकी हुई है। इसलिए साथियों, जब हम कहते हैं कि बिहार में 1 करोड़ नए रोजगार देंगे, तो देश के बिहार के नौजवानों को हमारी बात पर भरोसा होता है। बीते कुछ सालों में ही बिहार में लाखों भर्तियां हुई है, पूरी ईमानदारी से भर्तियां हुई है। जबकि साथियों, आपके सामने
आरजेडी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ये वो लोग हैं जो बिहार के युवाओं से नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते हैं। आपको नौकरी चाहिए तो आपका खेत मेरे परिवार के नाम पर कर दो। ये खेल चला, अदालत ने भी माना और आज ये जमानत पर बैठे हुए हैं। जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही है। ये जंगल राज वाले जमानत पर चल रहे हैं। ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के युवाओं को कभी भी नौकरी नहीं दे सकते। साथियों, आप औरंगाबाद के लोग तो नक्सलवाद, माओवादी आतंक से भी पीड़ित रहे हैं। वो दिन भुलाए नहीं भूलते जब अंधेरा होने से पहले ही यहां सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। यहां आने जाने वाली बसों को सुरक्षित चलने के लिए नक्सलियों को रंगदारी देनी होती थी। स्कूटर, मोटरसाइकिल से तो आने जाने की कोई सोच भी नहीं पाता था। इस क्षेत्र की चर्चा देश और दुनिया में नरसंहारों के लिए होती थी। साथियों, जैसे ही जंगल राज की सरकार गई, नीतीश जी के नेतृत्व में आप सुशासन लाए तो नरसंहार की घटनाएं बंद हो गई। जब आपने दिल्ली में मोदी को बिठाया तो मैंने तय किया कि नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ करके रहूंगा। हमने नक्सलवाद, माओवादी आतंक के खिलाफ कार्रवाई की। आज बिहार माओवादी आतंक के डर से मुक्त हो रहा है। माओवादी आतंक अब समाप्ति के कगार पर है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। साथियों, जंगल राज और सुशासन राज में क्या अंतर आया है, ये हमने कल मतदान वाले दिन भी देखा है। कल बिहार के हर गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, सबने बिना किसी रोक टोक के वोट डाला है। जबकि हमने जंगल राज का वो दौर भी देखा है जब बूथ लूटे जाते थे, मतदान के दिन गोलियां चलती थी, बम फटते थे, खून की नदियां बहाई जाती थी, गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज कुचल दी जाती थी। साथियों, जंगल राज के गुर्गे साजिश तो अभी भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं चुनाव आयोग की प्रशंसा करूंगा। मैं चुनाव आयोग को बधाई दूंगा कि प्रथम चरण के चुनाव इतने अच्छे तरीके से संपन्न कराए हैं। और मुझे कुछ लोगों ने बताया, कल जो मतदान का, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा था, बहुत सारे विदेश के लोग ये हमारे चुनाव देखने के लिए आए थे, हमारा मतदान देखने के लिए आए थे। मतदान मथकों का उत्साह उमंग देख करके वो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। साथियों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जंगल राज वालों के पास हर वो चीज है जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है।
ये जंगल राज वालों का खतरा है। ये अभी से बच्चों तक को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दूनाली, फिरौती, रंगदारी यही सब चलेगा। और इसलिए आपको इन लोगों से बहुत सतर्क रहना है। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। बिहार को कुशासन सरकार नहीं चाहिए। साथियों, बिहार को भाजपा एनडीए पर भरोसा है, क्योंकि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। अब बिहार को विश्वास है कि एनडीए ही बिहार को विकसित बना करके ही रहेगी। इसलिए बिहार एनडीए के ईमानदार संकल्प पत्र पर विश्वास करता है। बिहार की बहनें बेटियां सब देख रही हैं। साथियों, ये उमंग और उत्साह, ये पैंडल से भी डबल लोग बाहर हैं और चारों तरफ जो मैं उत्साह उमंग देख रहा हूं, माताओं बहनों में जो उत्साह देख रहा हूं, मैं बिहार का उज्जवल भविष्य देख रहा हूं। साथियों, ये एनडीए ही है जिसने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। ये एनडीए ही है। एनडीए ने सरकारी नौकरी में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। ये एनडीए ही है जिसने विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण दिया। और ये एनडीए ही है जो बहनों बेटियों को स्वरोजगार के अवसर दे रहा है। लखपति दीदी का अभियान चल रहा है। साथियों, ये लोग जो संविधान दिखाने वाले लोग हैं ना, उन्होंने सामान्य समाज के गरीबों की कभी याद नहीं आई। ये मोदी है जिसने सामान्य समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दे करके उनकी जिंदगी बदलने का काम किया है। हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करते, काम करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। इस पैसे से किसी ने सिलाई मशीन खरीदी, किसी ने कुछ सामान बेचना शुरू किया। हमने जो कहा वो करके दिखाया। इसलिए बहनों को भरोसा है कि एनडीए ही उनको जीवन के हर कदम पर आगे भी मदद करेगी। साथियों, अभी हमारे सम्राट जी ये लालटेन वालों के झूठ की बात कह रहे थे। मैं आपको 2019 की बात याद दिलाता हूं। 2019 में जनवरी फरवरी महीने में हमने पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की।
और किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये भेजना शुरू किया, तो बिहार, झारखंड, बंगाल ऐसे राज्यों में ये पराजय के कारण भयभीत लोग झूठ फैलाने में लगे। किसानों को जाके कहने लगे, देखिए ये मोदी जी ने जो पैसा भेजा है ना, वो आपको सूद समेत वापस लेने वाला है, डरा रहे थे। और झारखंड में तो एक इलाके में लोगों ने पैसा जमा करने से मना कर दिया, इतना झूठ चलाते थे। आज उस बात को 2019 से आज 2025 आ गया, आज भी किसानों को पैसे देने का काम जारी है, क्योंकि मोदी जो करता है ना, वो काम पूरा करता है। साथियों, मोदी वंचितों को वरीयता देता है, मोदी पिछड़ों को प्राथमिकता देता है। आप देखिए, बिहार में 60 लाख गरीबों को पक्के घर, पक्के आवास मिले हैं। तो 60 लाख ये पक्के घर मेरे गरीब परिवारों को, मेरे दलित परिवारों को, मेरे महादलित परिवारों को, मेरे पिछड़ों परिवारों को, मेरे अति पिछड़ों परिवारों के टोलों में बनाए गए हैं, उनको एक नई जिंदगी देने का काम किया है। घर घर बिजली, नल, शौचालय, मुफ्त गैस कनेक्शन, ये सब कुछ पहुंच रहा है। इसका फायदा भी वंचितों को ही सबसे ज्यादा हुआ है। मुफ्त अनाज हो या मुफ्त इलाज, इससे गरीब का, वंचित का फायदा हो रहा है। साथियों, कांग्रेस ने छोटे किसानों को कभी पूछा तक नहीं। ये मोदी है जो छोटे किसानों की चिंता करता है। हमारी सरकार किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपये जमा करती है। और अब तो बिहार एनडीए ने घोषणा की है, जब फिर से यहां एनडीए की सरकार बनेगी तो 3,000 रुपये बिहार के किसानों को अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी डबल इंजन सरकार बिहार के किसानों को 9,000 रुपये देगी। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने आप किसानों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया था। आप याद कीजिए, उत्तर कोयल बांध परियोजना की चर्चा कब से चल रही थी। इस क्षेत्र के किसानों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। इस बांध के निर्माण का काम पूरा हो, इसके लिए हमने अतिरिक्त पैसा दिया और अब बांध का काम तेजी से चल रहा है। और मुझे मालूम है, ये सुशील जी जब सांसद के रूप में इस काम को लेकर के दिन रात मेहनत करते थे। साथियों, लालटेन वालों ने खेत को सिंचाई के लिए तरसाया और बिहार को अंधेरे में रखा। हमारी सरकार बिजली कारखाने लगा रही है। कुछ महीने पहले ही मुझे नबीनगर कारखाने के अगले चरण का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। इससे आपको बिजली भी मिलेगी और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी वाले सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। औरंगाबाद तो इसका सबसे बड़ा साक्षी है। यहां जो कुटुंबा सीट है, उस पर क्या हुआ, ये पूरे बिहार ने देखा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक को आरजेडी ने अपमानित किया। आरजेडी ने कांग्रेस को सिर्फ वही सीटें दी जहां वो 35-40 साल से नहीं जीत पाई है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी भी चोरी कर ली। आज भी अनेकों सीटों पर आरजेडी कांग्रेस वाले आमने सामने है।
आप मुझे बताइए, जो अपने साथियों को धोखा दे सकते हैं, वो आपके सगे हो सकते हैं क्या? आपका भला कर सकते हैं क्या? ये वादे पूरे कर सकते हैं क्या? साथियों, कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ अपमान की, गाली गलौज की राजनीति करते हैं। आपने देखा, कांग्रेस के शाही परिवार के नामदार ने छठी मैया की पूजा को ड्रामा कहा। ये लोग महाकुंभ को भी फालतू कहते हैं। इन्हें हमारे हर पर्व त्योहार से चीड़ है। ये नामदार हमारी आस्था को ऐसे ही अपमानित करते रहते हैं। मैं जरा मेरी माताओं बहनों को पूछना चाहता हूं, छठी मैया का महापर्व, हमारी माताएं बहनें पानी तक नहीं पीती, ऐसी साधना करती है। अब उनको नौटंकी कहना, ड्रामा कहना, वो छठी मैया का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? जिन्होंने इस महान तपस्या का अपमान किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस चुनाव में उनको सजा दोगे कि नहीं दोगे? सारी माताएं बहनें पूरी ताकत से सजा दोगे कि नहीं दोगे? साथियों, याद रखना, 11 नवंबर को अपने एक वोट से इन्हें सजा देनी है। आपका वोट उनको सजा देने की ताकत रखता है। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों, और इसलिए 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। जनता का मिजाज बताता है और कांग्रेस वालों की बातें भी बताती है कि वो पराजय के कारण अभी से ढूंढने में लग गए हैं। अभी से क्यों हार गए बिहार, इसके लिए क्या क्या कहना, इसकी नेट प्रैक्टिस चालू कर दी है उन्होंने।